गाइस वेलकम टू माय न्यू इंफॉर्मेटिव सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे हिमाचल जीके प्लस इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जेबीटी कमीशन सब इंस्पेक्टर और यहाँ जेओए के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि हिमाचल एग्ज़ाम का भी उसमें काफ़ी पोर्शन आता है और इकोनॉमिक से रिलेटेड से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि और अब अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी किसी सेक्शन की, तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक सेक्शन की चैनल पर जाइए, आपको वहाँ सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। इसमें आपके पास इकोनॉमिक्स क्वेश्चन के सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे जिसको हम डिटेल से देखेंगे, उनके साथ और भी क्वेश्चन ड्राइव कर लेंगे। और क्योंकि आपके पास क्या होता है, वेटेज कम रहता है इकोनॉमिक सेक्शन का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन एचपीजीके से है। तो पहला क्वेश्चन है, वो रिसीव द परशुराम अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्चरी इन 1991। यानी कि 1991 में तीरंदाजी के क्षेत्र में किसने परशुराम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ध्यान रखना है, आपने ये किया था हमारे पास, ये क्या था, संकल्ज जंग दोरजी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास संकल जंग दोरजी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब मिला था? 1991 में मिला था। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बात आती है ऑप्शन में अदर दिए हैं, चमन सिंह को। चमन सिंह को कब मिला था? इनको मिला था, इनको भी 1991 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? इनको वॉलीबॉल फील्ड में मिला था। ध्यान रखना है आपने, वॉलीबॉल में मिला था। बात आती है, सॉरी, चमन बात होगी वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा को किस में मिला था? इन्हें भी 1991 में मिला था। इन्हें मिला था, ध्यान रखना है आपने, इन्हें किस फील्ड में मिला था? इन्हें मिला था हमारे पास बॉक्सिंग की फील्ड में। ठीक है, बॉक्सिंग की फील्ड में मिला था। राजीव नायर, राजीव नायर को 1997 में मिला था। ठीक है, परशुराम अवार्ड। और किस फील्ड में? क्रिकेटर की फील्ड में मिला था, आपने ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं इन अवार्ड की कब स्टार्ट हुए। सबसे पहला बात आता है चंद्र शर्मा गुलेरी पुरस्कार 1986। हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसको दिया गया? 1986 में स्टार्ट हुआ, श्री केशव को दिया गया। ध्यान रखना है आपने, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। और उसके बाद आता है डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार 1986 में, ये भी दिया गया। और हिमाचली संस्कृति साहित्य में इसको दिया गया, किसको दिया गया? मियाँ गोवर्धन सिंह को ये दिया गया वाई एस परमार पुरस्कार। उसके बाद आता है हमारे पास गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार 1989 में। 1989 में पहाड़ी संस्कृति उत्कर्ष के लिए किसको दिया गया? जयदेव किरण को दिया गया। उसके बाद आती है आपके पास परशुराम अवार्ड। सबसे पहले किसको दिया गया? ये दिया गया था सुमन रावत। ठीक है, सुमन रावत को दिया गया था। और कहाँ इन्हें क्या मिला गया? अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और ये जो परशुराम अवार्ड है, ये एक सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है हिमाचल प्रदेश का। कब मिला था? 1987 में मिला था। इसकी शुरुआत भी 1987 में हुई थी। तो आपने ध्यान रख लेने हैं कुछ अवार्ड को जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी को 6 वर्ष के लिए कारावास हुआ था? तो किसको हुआ था, ये ध्यान रखना है आपने, ये हुआ था जेपी बागी को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेपी बागी को 6 वर्ष का कारागार हुआ था। और ये किस, आपसे पूछ लिया जाता है जेपी बागी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना है, इनका नाम जोड़ा गया था लाहौर कॉन्स्पिरेंसी से। और इन्हें एक और कॉन्स्पिरेंसी में जोड़ा गया था, कश्मीर का रिवोल्ट में। ठीक है, कश्मीर रिवोल्ट में इन्हें जोड़ा गया था। उसमें ये कब हुआ था? ये हुआ था 1946 से लेकर 1947 में। इनको तब कितने साल की जेल हुई थी जेपी बागी को? तब भी इन्हें कितने साल की जेल हुई थी? इन्हें हुई थी 2.5 साल की जेल, 2.5 साल की जेल। आपने ध्यान रखना है, 2.5 साल की इन्हें तब जेल हुई थी, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने कुछ डिस्कशन कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, फेयर से शुलिनी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शुलिनी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ध्यान रखना है अपने, जो शुलिनी टेम्पल है वो पड़ता है हमारे पास
सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और सुलनी मेला भी मनाया जाता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सुलनी माता के नाम पर ही सोलन का नाम पड़ा है, आपने ध्यान रखना है। और कौन सा आता है आपके पास, कौन सा मंदिर आता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना है आपने। जटोली मंदिर कहाँ पर रहता है, जटोली मंदिर ये पर कहाँ पर रहता है, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर मंदिर स्थित है जटोली मंदिर, आपने ध्यान रखना है, इसको भी नोट कर लेना है पॉइंट को, ठीक है। और बात कर लेते हैं चंबा के बारे में, चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में। चंबा में आता है सबसे पहले जो लक्षणा देवी मंदिर, ये पर कहाँ है, लक्षणा देवी मंदिर भरमौर में स्थित है। और मंदिर महिषासुंदरी दुर्गा को समर्पित है, आपने ध्यान रखना है, और मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो चंबा शहर में स्थित है और साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया है। और उसे 6 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। मणि महेश मंदिर कहाँ पर है, शक्ति देवी मंदिर जो चंबा के छतराड़ी में स्थित है। शक्ति, शिकारी देवी नहीं, शक्ति देवी टेम्पल, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और चंबा के भरमौर में 84 मंदिर का समूह भी स्थित है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट को दिया गया है मनाली। मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर पड़ता है जो पगोड़ा स्टाइल में, जिसकी आर्किटेक्चर कैसी है, पगोड़ा स्टाइल में है, ध्यान रखना है आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो हालदा फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेटेड किया जाता है, तो ध्यान रखना है जो हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारे पास लाहौल स्पीति में, ध्यान रखना है आपने कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हराली फेस्टिवल, हराली फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपने, ये भी लाहौल में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं फुलेज फेस्टिवल। फुलेज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके पास किन्नौर में मनाया जाता है। बात आती है आपके पास जापरो फेस्टिवल। जापरो फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपने, जापरो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये भी किन्नौर में मनाया जाता है। उसके बाद आती है आपके पास लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल आपके पास किन्नौर में भी मनाया जाता है और ये बुद्धिज्म का फेस्टिवल है और मैक्सिमम इसको तिब्बत एरिया में मनाया जाता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में मनाया जाता है। बात आती है गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है आपके पास लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो आपने इतने कुछ फेस्टिवल ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास फोक डांस से रिलेटेड। कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांस है, तो ध्यान रखना है आपने, एक कुल्लू जिले का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, कुल्लू की बात हुई थी, कुल्लू से रिलेटेड कुछ लोक नृत्यों के बारे में, डांसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कुल्लू में आता है काथरी एक हो गया, फिल्ली एक हो गया, लोडी लोडी एक हो गया, और उसके बाद होता है लाहौली, कुल्लू में मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपने, लाहौली भी कुल्लू में मनाया जाता है। चंद है बहरीकार नाट्टी आल्सो यहाँ पर मनाई जाती है। नाट्टी लगभग सभी प्लेस में कुल्लू में मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास बांथदा बुसहरी, लाहौली, और ये सभी क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पर डांसेस मनाए जाते हैं कुल्लू में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आती है बूढ़ा डांस। बूढ़ा डांस कहाँ पर मनाया जाता है, सिरमौर में और सम प्लेसेस ऑफ शिमला में भी मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपने बूढ़ा डांस। उसके बाद नाट्य तो आपको पता ही है कि सभी में मनाई जाती है। जोहरी डांस, जोहरी डांस कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है सिरमौर में और अर्जसर एरिया ऑफ शिमला में मनाया जाता है। ये कुछ आपने डांस याद रख लेने हैं। और बाथू डांस कहाँ पर मनाया जाता है, क्यांग और बाख्यांग डांस कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है झांझर डांस। झांझर डांस कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है आपके पास जापरो डांस। जापरो डांस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और सोन डांस, मोनशाऊ डांस, ये पर सभी कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं, किन्नौर में मनाए जाते हैं। तो आपने ये सभी डांस को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया आपके पास स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है, मौजूद है हिमाचल में। तो हिमाचल का स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है, ये है हमारे पास शिमला में, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शिमला में क्या है हमारे पास, शिमला में
ये कब इंस्टेबलाइज किया गया? ये किया गया था 1974 में। ध्यान रखना है आपने, 1974 में इसको इंस्टेबलाइज किया गया था। ध्यान रखना है आपने। बात आती है धर्मशाला। धर्मशाला के तपोवन में क्या है हमारे पास? सेकंड क्या है? विधानसभा की जो विंटर सेशन है वो क्या होता है? विधान धर्मशाला के तपोवन में, ठीक है। और इसे सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। अब बात आती है वारका घाट में। वारका घाट में कौन सी यूनिवर्सिटी में? ध्यान रखना है आपने, वारका घाट में जेपी यूनिवर्सिटी लाइज करती है शिमला के वारका घाट में, आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछा गया है आपके पास, लाजो बुक इज रिटन बाय। तो लाजो बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाजो बुक जो हमारे पास लिखी गई है, ये लिखी गई है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, जो लाजो बुक लिखी गई है हमारे पास, ये लिखी गई है हमारे पास शांता कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ बुक से रिलेटेड, बुक से डिस्कशन कर लेते हैं। बात कर लेते हैं शांता कुमार से, कौन कौन सी बुक लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा? धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होते, हिमालयन पर लाल छाया, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई है? शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। और मृग तृष्णा, ये भी शांता कुमार के द्वारा। और एक लाजो। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है रणजोर सिंह। रणजोर सिंह के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, तारीख ए रियासत सिरमौर। तारीख ए रियासत रणजोर सिंह के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आता है हमारे पास, आती है आपके पास, ऑप्शन में दिया गया है विक्रम कायस्थ। विक्रम कायस्थ के द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी गई है। ध्यान रखना है आपने, हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बात आती है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना है मनमोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद आती है राहुल संस्कृतज्ञान के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है? राहुल संस्कृतज्ञान के द्वारा किन्नर देश लिखी गई है, हिमालयन परिचय लिखी गई है। ये कुछ आपने नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लियर नाउन एज द वाइसरोजिकल लॉज, यानी कि निम्नलिखित में वाइसरोजिकल लॉज के नाम से जाना जाता था। किस बिल्डिंग को जाना जाता है? ध्यान रखना है आपने, ये जाना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जाना जाता है। तो इसको पहले वाइसराइजिकल लॉज के नाम से जाना जाता था। कब बनाया गया था इसको? इसको बनाया गया था 1988 में, सॉरी 1888 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या जाते थे, वाइसराइज आके ठहरते थे। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? इसको बनाया गया था हेनरी इरविन के द्वारा। ध्यान रखना है आपने, हेनरी इरविन के द्वारा बनाया गया था। और कब इसे क्या कन्वर्ट कर दिया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किया गया था, ध्यान रखना है आपने, ये किया गया था 1965 में, 1965 में इसको कन्वर्ट किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में, IIAS में। ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब हिमाचल स्टेट म्यूजियम की बात कर ली है, 1974 में बना था और शिमला में मौजूद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कसांग सेकंड परियोजना हिमाचल प्रदेश के कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो किस रिवर पर बनाई गई है? तो ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास कसांग खड्ड, जो किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी है, उस पर बनाया गया है। ध्यान रखना है आपने। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलुज रिवर पर है। और कितने मेगावाट की ये परियोजना है और कहाँ पर, किस जिले में है? ये किस जिले में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और कितने मेगावाट की है ये आपके पास? ध्यान रखना है आपने, 243 मेगावाट की परियोजना है किन्नौर जिले में। उसके बाद एक दो परियोजना डिस्कशन कर लेते हैं। 5 परियोजना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम। उल्ह थर्ड परियोजना कितने कितने मेगावाट की है? 100 मेगावाट की है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और उल्ह खड्ड व्यास कौन सी, अब आपने इससे ध्यान रख रहे हैं, व्यास की सहायक नदी है। और सावरा कुड्डू परियोजना 111 मेगावाट की परियोजना है और शिमला जिले में है। और पब्बर की सहायक नदी सवार कुड्डू पर निर्मित है, यानी कि पब्बर नदी पर निर्मित है। उसके बाद आती है सोंगटोंग करछम परियोजना। सोंगटोंग करछम परियोजना ध्यान रखना है आपने, 450 मेगावाट की है, किन्नौर में है। और ध्यान रखना है आपने, सतलुज रिवर पर बनी हुई है। करछम का जब भी बात होगी करछम की, तो ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की उम्मीद है। सेंज परियोजना, सेंज परियोजना 100 मेगावाट की है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है NPSC, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है। और सेंज जो इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इकोनॉमिक सेक्शन से है।
विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बोल ऑफ इंडिया। तो राइस बोल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने, इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दूसरे का छत्तीसगढ़ को ऑप्शन में नहीं है, तो आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ होता तो छत्तीसगढ़ के जाते जाते आप ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादित करता है, कौन देश उत्पादित करता है, हम आते हैं सेकंड नंबर पे चावल के इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादित करता है वो करता है हमारे पास चाइना। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक सेक्शन से है, वूज सिग्नेचर अपेयर ऑन द 10 रुपीज़ करेंसी नोट। तो 10 रुपीज़ की करेंसी नोट पर कौन किसके सिग्नेचर होते हैं, ध्यान रखना है आपने, गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो इसके पीछे नोट के पीछे इमेज है वो किसकी है, ध्यान रखना है आपने, कोणार्क सर टेम्पल की इमेज है जो 10 रुपीज़ के नोट के पीछे है। और कहाँ पर है ये कोणार्क सन टेम्पल, ये उड़ीसा में है। ध्यान रखना है ऐसे, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है आपने, कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और बात कर लेते हैं आरबीआई। आरबीआई के करंट में गवर्नर कौन है, ध्यान रखना है आपने, शक्तिकांत दास इसके करंट में गवर्नर है। और अब बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हमारे पास मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ओसबोर्न सीमित इसके पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है आपने। और इसके जो अध्यक्ष स्थापना हुई थी 1935 यानी कि 1935 में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारे पास 1949 में, यानी कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात आती है आपके पास एसबीआई। एसबीआई का मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एसबीआई को जाना जाता था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और बात का आती है नाबार्ड की। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, नाबार्ड की जो स्टार्टिंग किया गया था वो 1992 में किया गया था, यानी कि 1992 में स्टार्ट किया गया था नाबार्ड को। और इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, मुंबई में है। इसका मुख्यालय कई बार क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके रैशनल यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूलधार क्या है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूलधन है टू कंट्रोल अ प्राइस, यानी कि किसी प्राइस को कंट्रोल करना। और टू रिड्यूस अ फ्लक्चुएशन इन प्राइस। तो फ्लक्चुएशन यानी कि प्राइस अचानक ही बढ़ रहा है, अचानक ही डाउन हो रहा है, उससे क्या आज आपके पास इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आने का खतरा होता है। तो इसको भी कंट्रोल करना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कंट्रोल करना है। और नेक्स्ट है हमारे पास टू इंश्योर इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड, यानी कि सभी को क्या होगा, इक्वलिटी में, यानी कि मेरे को तो कम में दे दिया, किसी और को ज़्यादा भी दे दिया, ये सुनिश्चित किसका काम करना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो होगी साइंस सेक्शन पर।